Hey guys, welcome to my channel. This is Experience with Lokesh Rajput. So I hope you all are doing good. So guys, बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आप गाड़ी से अपने प्यार ज़रूर करते हो बट उसकी विंड स्क्रीन के साथ नहीं कर पाते हो, या फिर आपको प्रोसेस नहीं पता होता कि विंड स्क्रीन के साथ कैसे उसके ध्यान रखना है। ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है कि लोग 1-2-3 सालों के बाद गंदे वाइपर्स यूज कर रहे होते हैं। गंदे वाइपर्स मीन कि देखो, आप वाइपर तो नए परचेज करते हो बट उसकी एक लाइफ होती है वाइपर की। ठीक है, जो वो सारे के सारे वेदर्स, सर्दी गर्मी बारिश धूप छाँव, सब सारी चीज़ें वो एक छोटी सी रबड़ का पीस होता है वो झेलता है। ठीक है, वो बेसिकली आपको विंड स्क्रीन क्लीन करता है। अब टाइम टू टाइम आपको वाइपर क्यों चेंज कराने होते हैं, उसका रीजन होता है क्योंकि आप उसकी केयर नहीं कर पाते हो वाइपर की। अब वाइपर की केयर का मतलब ये नहीं है कि वाइपर पे आप कुछ करोगे, बट द पॉइंट इज कि जो वाइपर आप जिस चीज पे रन करते हो, जो कि विंड स्क्रीन है, जो मेन पर्पस है वाइपर का कि उस विंड स्क्रीन को क्लीन करने का, तो अब उसके बीच में विंड स्क्रीन और वाइपर के बीच में कोई एक सॉल्यूशन ना होने की वजह से, इफ यू आर यूजिंग रॉ वाटर जो कि बहुत हार्ड होता है, आप जब भी सर्विस सेंटर में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो डिस्टिल वाटर उसमें पोर करते हैं और उसके साथ एक सॉल्यूशन पोर करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सोपी सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो एक ना वाटर का पतला सा एक लेयर, थिन लेयर वो क्रिएट कर देता है, जिस वजह से वाइपर को उस आपके विंड स्क्रीन के ऊपर से डर्ट और डस्ट हटाने में काफी ज्यादा इजी रहता है। और इसके साथ साथ वो एक उसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो वो वाइपर की रबड़ होती है। अब उस रबड़ को, ठीक है, इतनी लुब्रिकेशन आप अगर डेली बेसिस पे नहीं देते हो, सिर्फ आपको, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाइपर में नॉर्मल जो रॉ वाटर होता है, टैप वाटर होता है, वो डाल देते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, वो पाइप में ना डर्ट क्रिएट होने लगता है। और उसके बाद जब वो एक मोमेंट आता है कि जब 2-3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद आपका वाइपर ढंग से काम करना बंद कर देता है, या जो एक्चुअल प्रेशर वो उस मोटर की कैपेसिटी है वो उस प्रेशर से पंप नहीं कर पाता है। या कई बार आपने देखा होगा कि जो ऊपर नोजल होती है, जो कि बोनेट के ऊपर नोजल होती है, जिसकी वजह से जब आप उसे ऑन करते हैं वाइपर ब्लेड्स को, तो वहां वो पंप करती है। कई बार होता है वो नोजल में कचरा जम जाता है, तो वो कचरा क्या होता है बेसिकली, ये हार्ड वाटर की वजह से वो कचरा इकट्ठा हो जाता है, वो जम जाता है। तो आपको हमेशा पहली बात ध्यान रखना है कि उसमें डिस्टिल वाटर यूज करें। सेकंड, उसमें जिस तरीके से, या तो कंपनी जिस तरीके का सजेस्ट करती है, आप या तो वो रेपिटेडली यूज करें उस डिस्टिल वाटर के साथ टू मेंटेन द लाइफ ऑफ योर वाइपर एंड योर विंड स्क्रीन एज वेल। वाइपर चलो 300-400 रुपए की चीज है, चेंज करा लिया साल में एक बार, कोई दिक्कत नहीं। बट विंड स्क्रीन को पहली बात, वो गाड़ी टू गाड़ी वेरी करती है, मिनिमम 5,000 आपके जाते ही हैं बेसिक से बेसिक कार पे। अगर आप एक जेन्युइन ऑथराइज सर्विस सेंटर से जेन्युइन ग्लास डलवाते हो तो, ठीक है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आफ्टर मार्केट रेट्स। अब आपने 5,000 की विंड स्क्रीन भी डलवाओगे मिनिमम, मैं कह रहा हूं, मैं मैक्स पे जा ही नहीं रहा। ठीक है, 5,000 आप स्पेंड भी कर रहे हो, और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको 2 दिन के लिए गाड़ी अपनी छोड़नी पड़ रही है डीलरशिप पे। ठीक है, तो इन सब चीजों से, इन सब टाइम कॉस्ट, सब चीजों से बचाव के लिए आपको बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका वाइपर का जो टैंक होता है, जहां से वहां फ्लूइड ऊपर आता है और वो आपकी विंड स्क्रीन को वॉश करने के लिए जो होता है, उसमें आपको एक तो डिस्टिल वाटर यूज करना है। वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जो कि बैटरी वाला जो होता है, ठीक है, इन्वर्टर वाले होते हैं, उनके पास मिल जाएगा। कई बार कई जगह तो आपको सुपर मार्केट्स तक में अवेलेबल है ये। ठीक है, तो एक जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ कि उस डिस्टिल वाटर में आपको जो सॉल्यूशन यूज करना है, मैंने बहुत से ब्रांड्स के यूज करे। मैं मारुति की गाड़ी ड्राइव करता हूँ, उसमें SLR का वो सॉल्यूशन उसमें डालते हैं। इट कॉस्ट अराउंड 14 रुपीज पर यूनिट पर पाउच, जो कि आपको हर 1 लीटर वाटर के साथ आपको 1 पाउच डालना होता है। उस टैंक की कैपेसिटी मेरे व्हीकल में 2.25 है, तो 2 पाउच से मेरा यूजुअली काम चल जाता है। बट मैंने
इसके साथ साथ बाकी ब्रांड्स के भी, क्योंकि मुझे वो ऑफकोर्स SLR का मेरे को बाहर नहीं मिलता है। जब भी मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर पे जा रही है तभी मैं उसे वो मेरे को रिफिल करके देते हैं, और इसके बाद मैं उनसे 2-4 पाउच एक्स्ट्रा अपने जॉब कार्ड में ऐड ऑन करा लेता हूँ फॉर माई फ्यूचर यूज। बट नेक्स्ट, उसके बाद मतलब अगर वो खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँ? मैंने बहुत से प्रोडक्ट्स ट्राई करे, हेला तक के ट्राई करे, बट मुझे जो परफॉर्मेंस चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने अभी एक नया प्रोडक्ट ऑर्डर किया है Formula 1 से। ये सॉल्यूशन बेसिकली इसी पर्पस के लिए है। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। मैंने बहुत से लोगों से सुना था इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट। तो मैं आपको शो करता हूँ कि क्या प्रोडक्ट है। अरे बाबा, ये देखो, एक फ्लिपकार्ट की पैकिंग, उसके बाद ये मल्टीपल रैप के साथ कोरोगेटेड बॉक्स। मतलब फ्लिपकार्ट, मैं यूजुअली अमेजोन प्रेफर करता हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पैकिंग जो है ना वो वर्थ इट नहीं मिलती। आई अंडरस्टैंड कि Formula 1 बहुत अच्छी कंपनी है। अब Formula 1 का ये है, लेट्स सी, विंडशील्ड वॉशर, ठीक है। सो गाइज, इसमें मेंशन किया हुआ है मेक्स 5+ गैलन 20 लीटर्स, मतलब आप 20 लीटर की जो आपकी बकेट होती है, ठीक है, उसके साथ ये पूरा सॉल्यूशन काम कर सकता है। मतलब ये मेरे को कॉस्ट करा है 599 का। अब इसके साथ मैं 20 लीटर का मतलब मैं कंजम्पशन कर सकता हूँ। मैं अपना सोपी जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सी कि अब एक बार मैं यूज़ करूँगा, देन आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। So I hope you like the video. Tune guys for more experiences. Take care. Bye bye.